आजकल बहुत सारे देश परमाणु बम के हमलों की बात करते हैं। अगर किसी देश ने दूसरे देश पर परमाणु बम से हमला कर दे तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इतिहास में एक बार ऐसा हो चुका है। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर दिया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? दोस्तों, क्या जापान के पास भी परमाणु बम है? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है, लेकिन रूस बार बार परमाणु बम के धमकी दे रहा है। अगर इस पर जापान का क्या कहना है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सब सवाल का जवाब आपको बारी बारी से देते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिससे पूरा का पूरा शहर खाक में बदल गया और 1,40,000 लोगों की बेरहमी से मौत हो गई थी। इसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया, जिसने 70,000 लोगों की जानें ली। टोक्यो एजेंसी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसे शहर है जहां क्रम से 6 और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु अटैक किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मंजर इतना खतरनाक था कि आज भी जहन में इसका ख्याल आने मात्र से लोग डर से कांप उठते हैं। यहाँ हर साल इस दिन इन परमाणु हमले की बरसी मनाई जाती है। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। परमाणु हमले पर नागासाकी के मेयर का बयान। नागासाकी के मेयर तोमी हिसातोए ने इस दिन कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से दुनिया को यह पता चलता है कि एक और परमाणु हमला का होना अब कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आज के समय में यह संकट का एक मुद्दा है। मंगलवार को नागासाकी पीस पार्क में अपने दिए गए भाषण में वो कहते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल तब तक होना जारी रहेगा जब तक कि यह वजूद में रहेंगे। आने वाले समय में लोगों की सुरक्षा के लिए इसका निरस्त्रीकरण होना जरूरी है। तोए ने कहा, यूक्रेन पर रूस के अतिक्रमण के कुछ ही दिनों बाद रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी दी थी, जबकि कई पश्चिमी देश ने यह माना कि परमाणु जंग कभी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इससे दुनिया को पता चल गया कि परमाणु हमले से डर बेवजह नहीं है, कि बल्कि यह वर्तमान समय में यह संकट का एक अहम मुद्दा है। यह सोच कि परमाणु हथियार का अपने पास मौजूद होना सिर्फ एक निवारण उपाय के रूप में है, इसका वास्तव रूप में इस्तेमाल नहीं होना अब बस एक ख्याल मात्र है। अमेरिका ने की थी बमबारी। गौरतलब है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिससे पूरा का पूरा शहर खाक में बदल गया और 1,40,000 लोगों की बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। इसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया, जिसने 70,000 लोगों को जाने ली। इसके साथ जापान ने 15 अगस्त को घुटने टेक दिए और द्वितीय विश्व युद्ध पर विराम लगा। हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इस समारोह में परमाणु शक्ति संपन्न देश के नेताओं ने भी भाग लिया। उपस्थित लोगों में सुबह 11:02 में कुछ ही समय के लिए मौन रखा गया। इतने ही बजे 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु अटैक किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पुतिन की चेतावनी को भूलना मुमकिन नहीं। मालूम हो कि फरवरी में यूक्रेन पर हमला के कुछ दिनों बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। हालांकि पिछले हफ्ते रूस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि परमाणु हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस मामले में यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर पिछले हफ्ते किए गए रूस के हमलों को भी भुलाया नहीं जा सकता है। जापान की सुरक्षा में तैनात अमेरिका। जापान को इस बात का डर है कि इस संघर्ष के कारण चीन पूर्वी एशिया में अपनी सक्रियता और बढ़ा सकता है और सरकार अपनी सैन्य क्षमता को बेहतर बनाने पर अधिक खर्च करने का फैसला ले सकती है। जापान के कानून के तहत यह 1971 के बाद से परमाणु हथियार विशेष तौर पर प्रतिबंध है। जापान अपने सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। जापान को अमेरिका के परमाणु हथियार की छतरी के नीचे सुरक्षा मिली हुई है। यहाँ अमेरिका 50,000 सैनिक तैनात है, लेकिन बीते दिनों यूक्रेन पर रूस के हमलों को देखते हुए जापान में परमाणु हथियार हासिल करने की वजह उठा रही है। मेयर तोए का कहना है कि बीते दशक में परमाणु निरस्त्रीकरण और इसके प्रसार पर रोक लगाने पर हुई चर्चाओं का अब तक व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है। 1968 में हुई परमाणु और प्रसार संधि अब काफी कमजोर हो गया है। जापान के पीएम का संदेश। उन्होंने कहा, हमें समझना होगा कि परमाणु हथियार रोक लगाकर ही हम विश्व मानव जाति को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज यही तक। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।